फाइनली रहमत ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर नशर कर दिया गया है। शुक्र है इस ड्रामे का एंड होने वाला है और आज की एपिसोड तो ऐसे लग रही थी जैसे फॉरेक्स स्पीड पर चल रही हो। एक के बाद दूसरा सीन, दूसरे के बाद तीसरा सीन और सेकंड लास्ट एपिसोड में तो सब कुछ क्लियर होने वाला है। रोमैसा को भी इसके किए की सज़ा मिलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बारी डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा चुका है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा, अनाया और अयान का प्लान कामयाब हो चुका है। बारी जो अपने बाप के कहने पर परीक्षा से बात करने उसके घर गया और ऐन उस वक्त अनाया ने अयान को वहां भिजवाया ताकि बारी अयान को देखकर मजीद बदगुमान हो जाए और फैसला कर ले डाइवोर्स देने का। और ऐसा ही होता है। बारी बाहर का बाहर ही अयान को देखकर निकल जाता है और घर जाकर अपने बाप से कहता है कि मैं परीक्षा को छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। यह सुनकर अनाया बहुत ही खुश है। पहुँच जाती है अयान के ऑफिस ताकि इसे मुबारकबाद दे सके कि हमारा प्लान कामयाब हुआ। अयान के साथ सारी बात करते हुए इसे अंदाज़ा ही नहीं था कि अयान ने एक और प्लान तैयार कर रखा है अनाया के खिलाफ। वो इसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था मोबाइल छुपा कर, ताकि वक्त आने पर अगर वो फंसे और बुरा बने परीक्षा के सामने तो वो सारा इल्ज़ाम अनाया पर डालकर परीक्षा की नज़रों में अच्छा बन जाए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो अनाया ने ये सब करने के लिए कहा था, ताकि परीक्षा इससे शादी को तैयार हो जाए। क्योंकि वो परीक्षा को जानता था वो इतनी आसानी से इसके काबू में नहीं आने वाली थी, चाहे बारी से छोड़ क्यों ना देता। वहीं आलम साहब के सामने ये सारी हकीकत आती है कि इनका बेटा काशिफ किन चक्रों में था, यहाँ तक कि वो इनका प्लाट बेचकर खा चुका है। ये सारी हकीकत पता चलने के बाद रुमैसा बेगम के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। इनके बेटे काशिफ पर इल्ज़ाम लग रहा है, वो कैसे बर्दाश्त करती हैं? ये सब झूठ है, ये सब मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता। वो पूरी कोशिश करती हैं इस बार भी काशिफ के गुनाहों को छुपाने की, लेकिन इस बार ये सब मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि काशिफ का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है, बाइक से गिरकर अपनी टांगें तुड़वा बैठता है और इसके बाद व्हील चेयर पर घर वापस आता है। रुमैसा बेगम की तो पूरी हालत बदल चुकी है, बिखरे बाल भी सिमट चुके हैं और चेहरे से मेकअप भी उतर चुका है, बल्कि सारी अकड़ टूट चुकी है अपने बेटे को व्हील चेयर पर देखने के बाद। ये औरत बिल्कुल बदल चुकी है और ऐसे में काशिफ अपनी माँ को सारी बातों का इल्ज़ाम देता है कि व्हील चेयर पर बैठकर पता चला कि अलीज़े आप ही कितनी बेबस होती होंगी जब आप इनकी माजूरी का मजाक उड़ाती थीं। अब आपका अपना बेटा इस व्हील चेयर पर पड़ा है। बहनें अपने भाई को इस हाल में देखकर परेशान होती हैं, यहाँ तक कि अलीज़े तो अपनी इलेक्ट्रिक व्हील चेयर काशिफ को दे जाती है। कम से कम इसे अपने बाजुओं को थकाना तो नहीं पड़ेगा। अलीज़े की तरह अलीज़े की इस मेहरबानी पर रुमैसा बेगम रो पड़ती हैं, माफ़िया मांगती हैं सबसे, ज़ुबैदा से, इनकी बेटियों से, आलम से कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपने किए की सज़ा मिल गई। वहीं दूसरी तरफ ज़ुबैदा परीक्षा को इस घर की फ़ाइल पकड़ाती हैं कि बेटा इस घर को बेचकर अपना सारा कर्जा उतार लो और अपना रिश्ता बचा लो, खुदा के लिए मुझे नहीं चाहिए एक घर। जिसके बाद परीक्षा अयान के ऑफिस जाती है इस जॉब से रिज़ाइन करने और सारा लोन वापस करने। वो चेक इसके आगे फेंक कर कहती है मैं बस ये चेक देने आई थी, जिस पर अयान इसे रोकने की कोशिश करता है बारी का नाम लेकर। वैसे मुझे बारी से उम्मीद नहीं थी कि वो आपके साथ ऐसा करेगा। जिस पर परीक्षा चिल्लाती है कि मैं बारी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी। जिस पर अयान चिल्लाता है कि आपको क्या लगता है कि बारी ने कोई फ़ैसला नहीं किया, वो आपको तलाक दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात मालूम हो कि बारी अगर आपको छोड़े तो मैं आपको अपनाने के लिए तैयार हूँ। इसकी बात सुनकर तो परीक्षा हत्थे से उखड़ जाती है। दिमाग ख़राब है आपका, मरकर भी मैं आपका साथ कभी कबूल ना करूं। आप जानते हैं कि मुझे आप में कोई इंटरेस्ट ना था और ना ही है। मैं बारी से मोहब्बत करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। वो अगर मुझे छोड़ भी दें तो इनके अलावा किसी और को अपनाने से पहले मरना पसंद करूंगी। और क्या ही अच्छा हो कि अयान इस बार भी ये सारी रिकॉर्डिंग कर ले ताकि बारी को भिजवा सके इसका फ़ैसला बदलने के लिए। क्योंकि अयान ने किसी वक्त मोहब्बत की थी परीक्षा से। परीक्षा का जवाब सुनकर शायद गिल्ट में आकर वो ये दोनों वीडियोस बारी को भिजवाए, अनाया वाली भी और परीक्षा वाली भी। वही इस ड्रामे का टर्निंग पॉइंट होगा। वहीं बारी से मुझे इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। डाइवोर्स पेपर्स तैयार करवा चुका है अपने सामने, इन पेपर्स को रख कर इन पर साइन नहीं कर पा रहा। साइन करने से पहले रो रहा है, तड़प रहा है, क्योंकि परीक्षा को छोड़ना इसके लिए किसी अजियत से कम नहीं। और यहाँ परीक्षा की हालत देखकर शायद अयान को तरस आ ही जाए। मुझे लगता है कि वो ये वीडियो दिखाकर ना सिर्फ इनके रिश्ते को बचाएगा बल्कि अनाया की हकीकत भी सबके सामने लेकर आएगा। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि सेकंड लास्ट एपिसोड है, दोनों की तलाक तो हो ही नहीं सकती। हैप्पी एंडिंग कैसे करेंगे?
ड्रामे की। लेकिन फिलहाल इस बात की खुशी है कि ड्रामा फाइनली ख़त्म हो रहा है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।